आज से पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आज से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 88 पैसे कम कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी के बाद फ़ी किलो एलएनजी की नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिखकर तय हुआ है कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। ये जंग बंदी में आर्जी तोसी है। मज़ीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना। प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, अफ़गान तालिबान ने जो लिख कर दिया है उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमीर मुकाम आफ्ताब खान शेरपाव और मोहम्मद अली शाहबाचा से भी गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। अफगान शहरियों की वापसी के लिए खैबर में तोरखम सरहद आज खोली जाएगी। इमिग्रेशन और कस्टम अमले को सुबह 7 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहद दो तरफा तिजारत के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी, 5 छक्कों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर फ़हीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। ट्रंप का वफाकी इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्मनामे का अहम हिस्सा कलअदम करार। शहरियों से वोट डालने से कबल शहरियत के सबूत तलब नहीं किए जा सकेंगे। अमरीकी वफाकी जज का फैसला। कहा, अमरीकी सदर को वोटिंग के लिए वफाकी सतह पर ऐसी शर्त आयद करने का इख्तियार नहीं। मार्च में जारी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शहरी होने का सबूत लाजमी करार दिया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को कोटलखपत जेल से लाहौर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियां महमूद रशीद के अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उमर सरफराज चीमा भी बीमारी के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। साल 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि 31 अक्टूबर 2025 तक 59 लाख टैक्स रिटर्न्स जमा कराए जा चुके, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान जमा कराए गए 50 लाख रिटर्न से 17.6% ज़्यादा है। FBR एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में कोई अमूमी तौसी नहीं की गई। जिन टैक्स दहंदगान को मुश्किलात हों वो मुतालिका फील्ड फॉर्मेशन से राबता करके रिटर्न्स जमा कराने में तौसी कर सकते हैं। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनी से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनीज दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनीज में शामिल हैं। जर्मन कंपनीज का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला।
गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। इजलास के एलामे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए इक़दामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कलअदम तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का अपनी जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। कहा, कलअदम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली। फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। अहमदाबाद में असातिज़ा और तुलबा से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने शुहदा और गाज़ियान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने अमरीका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, ये सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमरीका भारत मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशनुदी या नाराज़गी पाकिस्तान के लिए माने नहीं रखती। अमरीका और भारत ने 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तियाबी की राह हमवार होगी। पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग के वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। नून लीग और IPP के अक़लियती विंग के कई ओहदेदारान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एजाज़ में चाइनीज़ कौंसल जर्नल का इशाइया। कौंसल जर्नल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिना ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने मुलाकात को बाहमी राबते मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची से 14,382 वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। सूबे भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। सिंध बार काउंसिल में कराची डिवीज़न की 16 नशिस्तों पर मुकाबला। कराची के तमाम अजला से 102 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन सिटी कोर्ट कराची में कायम किए गए। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया। कहा, 5,000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा, मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुक्काम के लिए सवालिया निशान बन गई। मिशिगन में दाइश से मुतासर गुरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल है। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिना हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। तुर्की के होटल में आग लगने के वाक़े में 11 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा पाने वालों में होटल का मालिक भी शामिल। जनवरी में होटल में आग लगने से 78 अफराद हलाक और 137 जख्मी हुए थे। होटल में हिफाजती इक़दामात का फुक़दान था। और फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का परफॉर्मेंस वालदा के नाम करने का ऐलान। कहा, उनकी दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुँचा। लाहौर कलंदर्स की तरफ से होम ग्राउंड पर खेलने का बहुत तजुर्बा है।